हम किसी के साथ अपना भविष्य देखने का सोचें या फिर हम अपना आगे का कुछ सोचने का सोचें, तो आप मेरे लिए तो कुछ चीज छोड़ ही नहीं रहे ना। आप तो मेरे लिए कुछ सोचने के लिए छोड़ ही नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ से भी अपनी लाइफ स्टैंड करने की सोचूं या फिर यहाँ से। आप तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रहा है। कुछ लोगों का ना ये भी है कि 7 करोड़ क्यों मांग रही है, 7 करोड़ किसको चाहिए होता है, 7 करोड़ आप क्यों मांग रही है? आप एक बात बताइए, जब बीवी का पूरा ही होता है शादी के बाद, तो उस अकॉर्डिंग देखें तो फिर तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, 0.01% आपने तो मांगा है। वही तो बोल रही हूँ कि उस हिसाब से देखें तो मैंने कुछ डिमांड ही नहीं किया है। नहीं, आप बताएं कि रियलिटी है कि नहीं, कि अगर मैं चाहूँ तो उनकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकती हूँ। 110% ये तो फिक्स है। तो बस वही बात है ना, इन जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि मैं कोर्ट का चक्कर लगा रही हूँ ना, तो मुझे बहुत नॉलेज हो गया है इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये जो वो बिल्कुल, हाँ, बस हम यही बोल रहे हैं कि मतलब आप शायद इंटरव्यू देखी होगी महिला संगठन की, शायद उनका मानवी कुछ करके नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं। आपके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट कर रही हैं, आप शायद इंटरव्यू उनका देखी होंगी शायद। तो उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप, क्या उनको बोलना चाहेंगे? किसी लड़की के बारे में अगर वैसे बोल रही है कि ज्योति का गलत है, वो मैके छोड़ के क्यों गई, उनका एक चीज नहीं, उनका एक चीज मुझे बुरा लगा कि उन्होंने बोला कि उनके ज्योति सिंह के बाप ने औकात से बढ़ के चीजें क्यों की। हाँ। तो हर बाप का सपना होता है कि मेरी बेटी अच्छे से अच्छे घर में जाए। बिल्कुल। जी, अच्छे से अच्छे घर में जाए, उसकी वो खुश रहे। जो चीज शायद मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाया, अब मैं अच्छे से अच्छे घर में शादी कर दूं कि मेरी बेटी खुश रहे। होता है ना, हर माँ बाप का सपना होता है। तो ये स्टेटमेंट उनका मुझे थोड़ा सा खराब लगा था। और दूसरी चीज जो ये क्या किया था आपने क्वेश्चन? वो बोली थी कि वो ससुराल छोड़ के क्यों गई थी। जी, अब ससुराल में ना आपकी इज्जत पति कर रहे हैं, दिन रात टॉर्चर हुआ जा रहा है। तो और मेरे पापा का कॉल आया मुझे। मैं पापा से रो के मैंने बोला पापा अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। अच्छा, बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे एक शब्द बोला कि देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम रिश्ता बचाने के चक्कर में हो। मुझे मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं हो रहा है, तुम्हारे बाप का घर है, तुम कभी भी आ सकती हो और मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि मेरी बेटी को मैं ऐसे करके यहाँ पे ले गया है। और आज तक मेरे बाप ही संभाल रहे हैं ना मुझे। हाँ, तो आगे एक बार कह रहे, मैं कह रही हूँ कि आप लोग पवन जी से क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं? पवन जी टाइम ही कहाँ देते हैं, और इंटरव्यू इस मैटर पर तो कोई इंटरव्यू ही नहीं लगा उनका। वो इंसान पता है, लोग बोलते हैं ना कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है। वो बोलते नहीं है लेकिन बुलवाते जरूर है, ठीक है। बुलवाते जरूर है। वो खुद नहीं सामने आएंगे, खुद नहीं बोलेंगे, बने रहते हैं अच्छे कि पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी बोलते नहीं है, पवन जी कभी नहीं बोलते हैं। वो बोलते नहीं है लेकिन बुलवाते जरूर है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों का ना पीछे से खेलते हैं, खेलते हैं। अभी तो एलिगेशन आप ये भी लग रहा है कि आप जब मैं थी अपना नैहर गई थी तो वहाँ पर आप गहना लेकर चली गई थी, ऐसा भी था क्या? पूरा गहना पैसा लेकर चली गई थी? गहना क्या मतलब वहीं से मुझे मिला था क्या? मैं अपने घर से लेके नहीं गई थी क्या? जो मेरा गहना है वो मैं लेके नहीं आऊंगी क्या? नहीं, ये टिप्पणी मतलब है इसलिए हो रही है, इतनी छोटी छोटी बातें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है आप समझ ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ। अरे जब गहना मेरा है तो मैं लेके आऊंगी ना। हाँ। और जो गहना मैं लेके आई हूँ वो मेरे बाप ने दिया है। उनकी तरफ से गहना। जब मैं मुंबई से आ रही थी, ऐसा तो है नहीं कि मैं बलिया में शुरू में आई और उसके बाद गई ही नहीं। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दोंगे बोलते हैं सर। तो दोंगे मुझे भेजा गया था। अच्छा। हाँ, दोंगे मुझे भेजा गया था। तो वो फर्स्ट टाइम पूरा गहना पहना के भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद भी मैं गई हूँ, दोंगे में गई थी शायद 1-1.5 महीने बाद मैं गई थी। तो वो मुझे पूरी ज्वेलरी पहना के भेजा गया था। फिर मैं वापस आई हूँ, लेके आई हूँ। उनके बाद उनके भाई के बेटे की मुंडन थी, क्या मुंडन में मैंने ज्वेलरी नहीं पहना है पूरा? जाके आप देखें, मुंडन की फोटो शायद होंगी नेट पे, तो आप जाके देखिए कि मुंडन में मैंने क्या पूरा ज्वेलरी नहीं पहना है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, कुछ लोगों का ना जो इंटरव्यू पे चल रहा है आप तो देख ही रही होंगे, ये मेरा कहना नहीं है। बिल्कुल। बस ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि मतलब लोग लड़की बात करेंगे, एक लड़की के बारे में ज्योति सिंह ऐसे कैसे बोल दी, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये लोग वहाँ वो मतलब ये जो लोग कह रहे हैं, ये उस टाइम कहाँ थे जब एक लड़की नई शादी करके गई है और उसे कुछ पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है उसके साथ।
एक उनके पति अलग ही अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप इनको दीदी कहिए, इनसे बात करिए। उनकी गर्लफ्रेंड अलग फोन करके आप बोल रही हैं कि आप बीवी नहीं है, आपको आपके साथ दबाव में शादी हुई है, ऐसे वैसे हुई है, मेरे साथ आके वो ऐसे करते हैं, आपकी चीजें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, ये हुआ वो हुआ, और उसके बाद बहन बन के बात किया जाता है और रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया जाता है। अच्छा, वो कॉल रिकॉर्डिंग अक्षरा से वायरल की थी? जी, ऑब्वियसली मेरे और उनके बारे में बात हो रही है। हाँ, हाँ। और मैं और वो बात कर रहे हैं, तो तीसरा कौन वायरल करेगा? अच्छा, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने वाली अक्षरा सिंह है? जी बिल्कुल है, वहीं से तो स्टार्ट हुआ हमारा रिश्ता खराब होना। अरे यार, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। आप देखिए, शुरू से चीजें उठा के देखे ना, शुरू से चीजें आप लोग खुद उठा के देखेंगे तो आप लोगों को खुद समझ में आएगी। वो रिकॉर्डिंग वायरल की गई। इवन मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दे रही हूँ, एक और रिकॉर्डिंग पवन सिंह को भिजवाया गया था। ये राजा मूवी के साथ सेट पे हम लोग थे, इनकी रांची में थे हम लोग, और राजा मूवी की शूट चल रही थी, ठीक है। मैं और पवन जी, वो हमारा लास्ट था जब हम अच्छे से थे, मैं और पवन जी। अच्छा। तो मैं और पवन जी बैठ के, हम लोग नीचे फर्श पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ बिछा हुआ था, वहाँ पे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे। कुछ इमोशनली बातें भी हुई हमारे बीच में। और जस्ट उठ के ये गए शॉट देने के लिए, वहाँ पे मैं भी, ये मुझे लेके गए, मैं चेयर पे बैठी हुई थी और ये इनकी शूटिंग चल रही थी। तो इनका फोन मेरे पास था, ठीक है। अच्छा। उस फोन पे एक रिकॉर्डिंग आया था। अच्छा। किसी लड़के की आवाज थी, वो रिकॉर्डिंग थी कि ज्योति सिंह के बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है। अच्छा। ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, नेता बॉयफ्रेंड है, और क्या बोलते हैं, नेता बॉयफ्रेंड है, ज्वेलर बॉयफ्रेंड है, और पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया था कि ये सारे ना ज्योति सिंह के बॉयफ्रेंड है, ठीक है। अच्छा। और ज्योति सिंह के अफेयर है पास्ट में, ये वो चीज पवन सिंह सुन के भड़क गए। अच्छा। और उस दिन के बाद से स्टार्ट हुआ हमारा रिलेशन खराब होना। अब ये चीज आप बताइए, आप खुद समझ आ रहे हैं ये चीज कौन करा सकता है? अब समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जब वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल अक्षरा सिंह की, तब समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ज्योति सिंह खुल के अपने बारे में भी बात कर रही है कि ज्योति सिंह के लिए रिकॉर्डिंग ऐसे आई थी, मेरे कैरेक्टर को जज किया गया था। तो यहाँ पे मैं अपने को बचा नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग अब इस चीज से भी जज करने लगे कि अरे रिकॉर्डिंग आई थी तो ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि मेरे घर में लव मैरिज अलाउ है। मेरे घर में साफ होता है कि हाँ आपको कोई लड़का पसंद है, आप बताएं। हाँ, जिससे मेरी शादी हुई थी, भाई मुझे स्टार्टिंग से था कि हाँ पापा जहाँ बोलेंगे वहाँ पे करना है मुझे। अगर मुझे कोई लड़का पसंद होता तो बिल्कुल बिल्कुल मैं उसी लड़के से शादी करती। और मेरे घर में मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज को मतलब मना किया जाता, क्योंकि मेरे घर में अलाउ है। वो जो कॉल रिकॉर्डिंग आया था भाभी जी, तो आपने उसमें वहाँ पर अपना क्लियरिफिकेशन नहीं रखा कि नहीं आपको बरगलाया जा रहा है? मैंने बोला था आप पवन जी से, मैं कहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ले वो इंटरव्यू पवन जी से, आप लोग इंटरव्यू लें, तब आप लोगों को पता चलेगा। ये रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद से पवन जी लगातार मुझे टॉर्चर करने लगे कि आपका यहाँ पे अफेयर था, आपका ये था, आपका वो था, ऐसे कैसे ये हो गया, ऐसे कैसे। मैंने बोला यार आप इतने बड़े उस पे स्टार हैं, आप पता लगवा लीजिए ना। आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है ज्योति सिंह के बारे में पता लगाना? 2 सेकंड का काम है, आप पता लगा लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। आपके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है तो नहीं, मेरी इज्जत चली जाएगी। मतलब आपको बीवी छोड़ने में आपकी इज्जत नहीं जा रही है, लेकिन आपको ये पता करवाने में आपकी इज्जत जा रही है कि वो रिकॉर्डिंग में कितनी सच्चाई थी, जबकि मुझे पता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आई थी और कौन किया था। अब नाम नहीं लूंगी, नहीं तो फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन रहेगा कि जब अक्षरा से 1 महीना आपका बात हुआ था शादी के समय, तो अक्षरा समय आपके प्रति बिहेवियर कैसा था? मतलब सच में वो छुड़वाने पर लगी थी क्या आप लोगों को? अगर देखिए जरूरत पड़ी तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग सारी मैं वायरल करूंगी। उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि छुड़वाना था या फिर उनको साथ रखवाना था या फिर वो चीजें बिगाड़ रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सब कुछ है। इसीलिए पता है क्या मोहन, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत टाइम से बहुत रिलैक्स थी। हाँ, देखे हम लोग देखते हैं। मैं बहुत रिलैक्स थी और आपने देखा होगा कि मैं इंटरव्यू भी दे रही हूँ तो बहुत रिलैक्स होके दे रही हूँ, क्योंकि मैं दो जोड़ के नहीं बोल रही हूँ। नहीं मेरे पास जो प्रूफ है ना, मैं उसी के आधार पे बात कर रही हूँ। तो मैं बहुत चिल हूँ और कोई कितना भी इंटरव्यू देना और कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ मुझे खुद को साबित करना हुआ ना, वहाँ पे मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं सही हूँ। अरे नहीं, हो सकता है शायद लोगों की सोच बदल जाए।
शायद हम लोग भी तो यही चाहते हैं, ये सब चीजें सोशल मीडिया पर आए तो बेहतर रहेगा, आप लोग अच्छे से रहे, हम लोग तो यही चाहेंगे, हरदम यही चाहेंगे। और आप अपने से कोशिश कीजिएगा थोड़ा कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना मैम, मतलब एक किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, लेकिन जब लिमिट क्रॉस होता है कोई किसी का सुनता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो सोशल मीडिया पर ना आए, ठीक है ना। एक बात बताएं, लगातार इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है सिर्फ एक इंटरव्यू पे, ठीक है। एक महिला दिख रही है, लेकिन एक महिला नहीं दिख रही है जो लगातार सफर कर रही है, ठीक है। एक महिला के बारे में सिर्फ बात हो गई है तो महिला लोगों को मिर्ची लग गई है। एक महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है तो वो चीजें लोगों को नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? अब क्या बताएं, हम लोगों की सोच है, हम लोगों की मेंटेलिटी है। और जब उस महिला को गलत बोला जाएगा तो वो महिला क्या करेगी भाई? अगर नहीं सामने लाएगी तो फिर वो महिला गलत हो जाएगी ना। हाँ ये तो है, लोग अभी भी आप उंगली उठा ही रहेगा, आप अक्षर के बारे में से कैसे बोल रहे हैं? वही बात है, तो एक महिला क्या करे? एक महिला कहते हैं ना कि एक महिला को कहीं से चलने नहीं दिया जाता है, तो वही चीज है। तो एक महिला क्या करे तो करे क्या? अगर वो ना करे तो फिर वो बदनाम हो जाए, और करे तो फिर एक लड़की हो के एक लड़की की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। एक बार भैया से बात कर लीजिए ना, आपके अच्छे से रहते हैं। भैया से मेरी कोर्ट में हम लोग गए थे, कोर्ट में मेरी बात हुई है, बिल्कुल चीजें हुई हैं। वहाँ पे मैंने बताया कि ये सब कोर्ट में मैटर जाने